हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट 6। इसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और फिर सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ लिए। अब सब्जेक्ट के पार्ट पर ही हमारा जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 सब्जेक्ट पार्ट। हम इसमें जो है सब्जेक्ट को पहचानेंगे कि सब्जेक्ट में कौन शब्द है और कहाँ तक सब्जेक्ट है और उसको क्या कहते हैं। तो पहला है आपका फर्स्ट, मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है। तो इसमें आपका पहले पहचानिए कि सब्जेक्ट, ये पूरा एक सेंटेंस है और इसमें सब्जेक्ट कहाँ तक है, प्रेडिकेट कहाँ तक है। तो मोहन, ये मोहन आपका सब्जेक्ट है क्योंकि ये लाफ्स, ये चूँकि आपका जो है वर्ब है इसलिए ये प्रेडिकेट पार्ट में है। तो मोहन आपका जो है ये सब्जेक्ट है और ये इसमें केवल एक ही शब्द है इसलिए ये एक शब्द वाले सब्जेक्ट की कैटेगरी में है और इसमें जो है ये हेडवर्ड है। और मोहन अगर सब्जेक्ट में देखा तो ये नाउन सब्जेक्ट है क्योंकि ये नाम है और नाम जो है नाउन होता है। फिर दूसरा है आपका राम प्लेस। तो इसमें राम जो है ये भी आपका सब्जेक्ट है और ये प्लेस ये आपका जो है यहाँ से वर्ब है प्लेस, तो ये आपका जो है प्रेडिकेट पार्ट में है। और राम भी केवल सब्जेक्ट में एक ही शब्द है इसलिए ये हेडवर्ड है, एक शब्द वाले सब्जेक्ट है और उसमें हेडवर्ड है। फिर अगला है आपका कि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। तो चूँकि स्मोक ये एक जो है वर्ब है लेकिन इसमें आईएनजी लगाया गया तो यहाँ पर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म नहीं है बल्कि ये यहाँ पर इसका एक सब्जेक्ट है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी जाती है और वो सब्जेक्ट के स्थान में प्रयुक्त हो तो उसको हम जीरंड सब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि ये वर्ब के स्थान ये ऑब्जेक्ट में भी प्रयुक्त होता है लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट में प्रयुक्त हुआ है तो ये जीरंड सब्जेक्ट है। और इसमें देखिए आपका स्मोकिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इज़ ये आपका यहाँ पर जो है वर्ब है, इज़ भी आपका वर्ब है तो यहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू है। तो स्मोकिंग चूँकि ये आपका सब्जेक्ट है। फिर अगला है आपका टू वर्क हार्ड शुड बी अवर एम। तो इसमें आपका जो है टू वर्क क्या है, आपका सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ से आपका जो है ये प्रेडिकेट है तो इसमें टू लगा है तो ये टू जो है आपका वर्ब, ये वर्क आपका जो है वर्क जो है आपका वर्ब है लेकिन जब वर्ब से पहले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उससे पहले टू लगा दें तो वो इन्फिनिटिव होता है और अगर वो सब्जेक्ट के स्थान में प्रयुक्त हो तो सब्जेक्ट और अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान में प्रयुक्त तो ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट के स्थान में प्रयुक्त हुआ है और चूँकि ये एक शब्द है, टू वर्क पूरा एक शब्द है इसलिए ये एक शब्द वाले सब्जेक्ट की कैटेगरी में है। फिर अगला है देयर इज़ ए कार कमिंग। तो इसमें देयर आपका जो है सब्जेक्ट है क्योंकि इज़ यहाँ से आपका वर्ब शुरू हुआ है तो यहाँ से ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट में है। क्योंकि इसमें इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ सब्जेक्ट के पार्ट को देख रहे हैं इसलिए प्रेडिकेट के पार्ट को हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। तो इसमें देयर जो है ये आपका एक शब्द वाले सब्जेक्ट में देयर है। फिर अगला है इट इज़ हॉट टुडे। तो इसमें इट जो है आपका सब्जेक्ट है क्योंकि इज़ से जो है प्रेडिकेट पार्ट शुरू है, यहाँ से वर्ब है तो ये भी आपका एक शब्द वाले सब्जेक्ट में ही है। अगला है फ्यू गर्ल्स डांस टुडे। तो इसमें जो है आपका पहले ये पूरा सेंटेंस है उसके बाद इसमें सब्जेक्ट, ये फ्यू गर्ल्स आपका सब्जेक्ट है और ये डांस टुडे क्योंकि डांस जो है ये वर्ब है और यहाँ से आपकी प्रेडिकेट पार्ट शुरू है तो यहाँ से आपका ये प्रेडिकेट। इससे पहले अब देखिए फ्यू और गर्ल्स ये अलग अलग है तो इसमें जो है दो शब्द आ गए यानी ये दो शब्द वाली सब्जेक्ट की कैटेगरी में है। तो जब वह यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे दो शब्द प्रयुक्त होते हैं तो उसमें पहला जो होता है वो क्वालिफायर होता है और दूसरा यानी हेडवर्ड, एक वाले में हेडवर्ड होता है और दो वाले में भी पहला क्वालिफायर हो जाएगा दूसरा हेडवर्ड। तो इसमें फ्यू जो है आपका क्वालिफायर है और गर्ल्स आपका हेडवर्ड है। फिर अगला है द ब्लैक क्रो फ्लू। तो इसमें जो है द ब्लैक क्रो ये पूरा आपका सब्जेक्ट है क्योंकि फ्लू ये जो है फ्लाई वर्ब से है, उसकी सेकंड फॉर्म है तो जो है ये आपका प्रेडिकेट पार्ट में उससे पहले ये पूरा आपका जो है सब्जेक्ट में है। और देखिए इसमें द ब्लैक और क्रो यानी
3 शब्द हैं, अलग अलग हैं, यानी सेंटेंस के इस सब्जेक्ट में 3 शब्द हैं। तो ये 3 शब्द वाले सब्जेक्ट में आ गया, तो इसमें जो है ये द जो है आपका डिटर्मिनर हो जाएगा। ब्लैक ये एडजेक्टिव, क्योंकि बता रहे कौवा कैसा है, काला है। और क्रो चूँकि ये नाउन भी है और ये हेडवर्ड है, तो ये आपका 3 शब्दों वाले सब्जेक्ट की कैटेगरी में है। फिर अगला है द वर्ल्ड लेडी क्राइड। तो इसमें द वर्ल्ड लेडी ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, केवल क्राइड जो है ये प्रेडिकेट में है, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब से प्रेडिकेट पार्ट की शुरुआत होती है। तो इसमें भी देखिए 3 शब्द हैं। तो ये द जो है ये आपका डिटर्मिनर है। ओल्ड का मतलब ये बता रहा है कि ये जो लेडी है ये कैसी बूढ़ी है, तो ये भी इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी अवस्था बता रहा है कि ये बूढ़ी है। तो ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। और लेडी यानी औरत है, तो ये हेडवर्ड है, क्योंकि ये बता रहा है, तो यहाँ पे ये नाउन हेडवर्ड है। फिर अगला है द ओल्ड लेडी इन द रूम इज़ वाइज। तो इसमें जो है सब्जेक्ट कहाँ तक है, द ओल्ड लेडी, क्योंकि अभी कोई वर्ब नहीं मिली इसलिए सब्जेक्ट और बढ़े। तो इन इसके बाद भी कोई वर्ब नहीं है, द यहाँ पर भी नहीं, रूम। अब इसके बाद इज़ ये आपका जो है यहाँ से वर्ब मिल गई, तो ये आपका प्रेडिकेट पार्ट में। बाकी ये पूरा द ओल्ड लेडी इन द रूम ये पूरा आपका सब्जेक्ट के पार्ट में है। और ये 3 शब्दों से भी अधिक वाले में, क्योंकि द ये आपका डिटर्मिनर हो गया, ओल्ड ये आपका क्वालिफायर एडजेक्टिव है, और लेडी हेडवर्ड। अब ये बच रहा है इन दी रूम, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। यानी जब 3 शब्दों से भी अधिक शब्द सब्जेक्ट में प्रयुक्त होते हैं, तो जो 3 के बाद जो अतिरिक्त बच जाता है वो क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज। और एडजेक्टिवल फ्रेज जो है सदैव हेडवर्ड के बाद ही प्रयुक्त होता है, यानी हेडवर्ड से पूर्व नहीं प्रयुक्त होगा, हेडवर्ड के बाद। और ये हेडवर्ड की ही विशेषता बताएगा, क्योंकि इन दी रूम बता रहा है कि लेडी कहाँ है, रूम में है, कमरे में है। यानी द ओल्ड लेडी इन द रूम इज़ वाइज, यानी कमरे में जो औरत है वो क्या है, कैसी है, बुद्धिमान है। तो इस तरह आपका सब्जेक्ट पार्ट में ये एक्सरसाइज थी, इसमें 10 सेंटेंस थे, इसको हमने अध्ययन किया। अब हमें जो है इसके पार्ट को पहचानने में परेशानी नहीं होगी, तो आपको भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।